Hello everyone, welcome to Infinitesimal. My name is Rajan and I welcome you all to Infinitesimal YouTube channel. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे LIC AO 2023 के प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। इसमें मैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करूंगा एंड ऑल्सो जो सोर्सेस आपके कैसे क्या रहना चाहिए। जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एविडेंस वाला सेक्शन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि IC 01 को फॉलो करें या 2 को फॉलो करें, तो उनको दोनों में से कोई को फॉलो करने की जरूरत है। मैं एक बहुत अच्छा सा सोर्स आपको बताऊंगा, उसको अगर आप कर लेंगे तो वो अपने आप ही उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि आपको इसका अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में आपके पास 3 सेक्शन आने वाले हैं, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ओके, इसमें इंग्लिश जो है आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना। इसके मार्क आपके फाइनल काउंट नहीं होते हैं। लेवल की बात करोगे तो देखो, जैसा आपका SBI क्लर्क मान लो, ठीक है, क्लर्क प्रीलिम्स जो है आपका, या फिर आप IBPS क्लर्क की बात कर लो। ओके, इनका जो प्रीलिम्स का लेवल होता है उसी लेवल का आपका क्या होगा, ये होगा। इसके प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब होने को ऐसा हो सकता है कि जो SBI PO वाला पार्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उससे तो बहुत ही कम होगा, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का लेवल क्या है, बहुत ही सिंपल होता है। अब ये भी नहीं सोचना है कि सर आपने तो बहुत सिंपल बोला था और पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, तो वो तो डिफिकल्ट आने के ऊपर है कि कैसा एग्जामिनर सेट करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो ये आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तरह आपको पेपर प्रीलिम्स का दिखेगा। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि ये फॉर्म्स आपको किसके लिए फिल करना चाहिए अभी, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। आप देखोगे 15 तारीख से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ था और फेब में जाके आपका एग्जाम होने वाला है, तो 1 मंथ का आपके पास अप्रॉक्स टाइम है। तो हाउ यू शुड प्रिपेयर और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये फिल करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका एकदम ही बेसिक जीरो है, ठीक है, आपने मतलब वहीं पे बैंकिंग में जस्ट आए ही हो, आप सोच रहे हो कि मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आप 700 रुपीज़ जो आपको फॉर्म में लगेंगे वो आप मत खर्च कीजिए। दैट इज़ नॉट सजेस्टेड बाय मी, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम में आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। मैं बस आपको लालच नहीं देना चाहता कि यार प्रिपेयर कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको चीज़ें अभी सीखनी है, आपको टॉपिक्स पता नहीं है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इसको मत फिल कीजिए। बट अगर आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं, आपने 22 के एग्जामिनेशन दिए हैं, जैसे मान लीजिए SBI क्लर्क प्रीलिम्स हो गया, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, RRB PO, ये सब अगर आपने दिया हुआ है, तब आप डेफिनेटली इसको प्रिपेयर कीजिए। और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर मान लीजिए कि वैसे बच्चे जिनका मतलब थोड़ा सा बेस क्लियर है, ठीक है, तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। लेकिन एकदम ही बिगिनर है तो आप अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आपका मतलब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ मेरे को टॉपिक्स की नॉलेज है, क्वांट में टॉपिक्स मेरे को आते हैं, बस जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो आप इसको डेफिनेटली फिल कर सकते हो। सो कमिंग टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, तो देखो मैं आपको बोलूँगा कि सिंस कम टाइम है आपके पास, तो आप एकदम से बेसिक से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, मॉक्स पे ज़्यादा रिलाई कीजिए। और सिंस यहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर कट ऑफ की बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ भी मैंने यहाँ लिया है, तो आप देखोगे 2019 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ जो है वो 58 गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 58 इस साल भी जाएगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज होती है, तो थोड़ा ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि 60 तक जाता है या 62 तक जाता है आपके पास, इतना तक हम लोग टारगेट मान के चलते हैं। ओके, कि यहाँ तक मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करें कि जिससे कि मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम मेंस में जाए। तो देखो, क्वांट के सेक्शन की बात करें तो इसमें आपके पास वही जैसा आपको बैंक में देखने को मिलता है वैसा ही पैटर्न रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI रहेगा। अगर आपकी अरिथमेटिक का नॉलेज है, आपको अरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं, 3-4 ही चैप्टर आते हो, अगर वो आते हैं अच्छे से, तो आप अरिथमेटिक भी अटेम्प्ट कर सकते हो लाइक मॉक्स के अंदर। एल्स तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड DI इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेजरली उसमें भी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो है इसमें से मान लीजिए 2 सेक्शन भी आते हैं तो 10 नंबर आपके यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे, है ना। और हमें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, 18 चाहिए ना। तो जनरल के लिए अगर 18 है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से 10 नंबर तो यहाँ आ गए। अब DI आप 2 ट्राई करो, और DI में क्या है कि कुछ नया आपको सीखने की जरूरत नहीं होती, बस आप डायरेक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने कैलकुलेशन स्पीड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, साथ में DI वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेसिक्स जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसा आपको आना चाहिए। तो ये अगर आप कर लोगे तो आई होप कि आपको क्वांट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम जो ये 18 मार्क है वो आप आराम से ला सकते हो। नाउ कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में भी बैंकिंग एग्जाम का ही पैटर्न होता है, तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि मेजरली आप किस पे फोकस कीजिए, मिसलिनियस। ठीक है, क्योंकि मिसलिनियस आपको 15 नंबर के दिख जाएंगे, 18 नंबर का है मान लो, तो बाकी आप क्या कर सकते हो, एक पजल तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में मान लीजिए 10-12 मिनट लगा के आपने ये किया, और प्रीलिम्स लेवल का पजल है तो 5 मिनट के अंदर एक पजल भी कर लोगे तब भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा।
और अगर आप मान लीजिए अच्छे हैं, आपका रीजनिंग सेक्शन अच्छा है, तब तो आप बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें मेजरली आप क्या कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिलॉग से आ रहे हैं, इनइक्वालिटी, अगर आपका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो, सारे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है, तो आप उसको बेसिक पहले क्लियर कीजिए, फिर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन टाइप्स ऑफ पजल, आपको मॉक में जिस तरह से पजल देखने को मिल रहे हैं, अब यहाँ पे पजल का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, एसबीआई पीओ वाला जो पजल है उसको ट्राई करना, नहीं, आपको इसमें क्या करना है, आरआरबी क्लर्क लेवल पे जाइए। ठीक है, आरआरबी क्लर्क लेवल से अगर मान लीजिए आपका बेसिक में प्रॉब्लम है, आपको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कि आप आरआरबी क्लर्क लेवल के जो प्री पजल है उससे स्टार्ट कीजिए। वो अगर होने लग जाते हैं, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, आप डेली क्या कर रहे हो, 2-3 मॉक का, है ना, आप लोगों के पास मॉक टेस्ट होगा, और सिंस आरआरबी क्लर्क प्री हो चुका है तो उसके सारे मॉक्स आपके पास अवेलेबल होंगे, अराउंड 20 मॉक्स होते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि 40 मार्क्स का होता है ना, तो उसमें बहुत सारे पजल दिए होते हैं, तो 2-3 मॉक का आप ऐसा टारगेट रखो कि एक दिन में मैं 2-3 मॉक के जितने भी पजल हैं वो ट्राई करूंगा। उसका लेवल बहुत सिंपल होता है, तो आप आराम से उसको बना भी लोगे। टाइम नोट करते रहना, जब वो आपके कंप्लीट हो जाए तब आप क्या कर सकते हो कि आरआरबी पीओ वाले जो पजल हैं प्रीलिम्स वाले, ठीक है, उस पर आ जाइए। मान लीजिए कि वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आपका लेवल अच्छा है, आप कर पाते हो, देन यू कैन कम टू एसबीआई क्लर्क पी या फिर आईपीपीएस क्लर्क पी का आप देना स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आपकी काफ़ी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी पजल की, और मिसलिनियस भी आपको इसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो मिसलिनियस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रीजनिंग को आप इस तरह से ट्राई करोगे, ये दोनों मॉक। सिमिलरली क्वांट के लिए भी मैं बोलूँगा आपको कि इंस के क्वांट और क्वांट वाला जो पार्ट है ना, दोनों वो कीजिए, और साथ में एसबीआई क्लर्क वाला जो प्रीलिम्स का आपका मॉक है उसका भी आप क्वांट वाला सेक्शन कर सकते हो, जिससे कि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाए। आपको ये ना हो कि मटेरियल के लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि आपके पास मॉक रहेगा, मॉक आप अच्छे से लगा लीजिए। नाउ कमिंग टू इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन जो है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर इंग्लिश में सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिसलिनियस, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मिसलिनियस में, और इसको आप वर्बल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, जिसमें एरर आ गया आपका, है ना, देन फिलर आ गए, आपके कनेक्टर आ गए, पैराजम्बल्स आ गए, ये सारे आ गए। तो इसमें आप देखोगे कि 7 से 8 या कभी कभी तो 10 नंबर तक के भी क्या आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाता है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर ये अच्छे से आप मान लीजिए 20 मिनट में आप 13 से 14 मिनट लगा के अगर आरसी को पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहता है हाई आपका, तो आप आराम से इसका जो कट ऑफ है ना 10 नंबर का आपका, वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में मिसलिनियस के कुछ तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। मॉक्स वगैरह जब आप एसबीआई क्लर्क प्री के दोगे और इसके दोगे, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपके फिलर वाले क्वेश्चन हैं या फिर पैराजम्बल्स हैं, वो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। और अगर आप एग्जाम देते आ रहे हैं तब तो आप इसमें डेफिनेटली 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सारे एग्जाम्स में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ऐसा था कि अगर 2019 का देखोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में भी लिखा गया था कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आप ऐसा मत कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ पे वो ऑब्वियसली लिख के देंगे, क्योंकि नहीं तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, 100 के 100 मार्क के आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसा हो सकता है कि आप पता उस चक्कर में रीजनिंग में आते हुए क्वेश्चन भी वो मतलब गैस वर्क करके आ गया और नहीं हो सकता, तो इसलिए वो तो मेंशन करेंगे ही। बट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपका अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितना आता है उतना ही कीजिए। बेकार का क्यों टाइम वेस्ट करना, टाइम उसमें भी तो लगेगा ना, बेकार का जो आप ऑप्शन मार्क करोगे। उससे अच्छा कि थोड़ा सा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके जो चीज़ें आती हैं उसको कीजिए, और देखिए कि हाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था उसके आगे तक पहुंच चुके हैं, तो बस आराम से बैठ जाइए। ठीक है, सो ये आपकी मैं बोलूंगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया है। सोर्सेज ज़्यादातर आप क्या करेंगे, क्वांट और रीजनिंग के लिए आरआरबी क्लर्क प्री एंड आरआरबी पीओ प्री लेवल का आप ट्राई करेंगे। साथ में अगर ये हो जाता है तो आप कुछ इसके भी मॉक दे सकते हो, कुछ इसके भी मॉक दे सकते हो, और बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक्स जो है, जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पजल्स आपके प्रीलिम्स वाले, ये मैं आपको यूट्यूब पे अभी करवाने वाला हूँ, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं पता है, तो हम ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डेफिनेटली लेक्चर लाएंगे, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी मैं ट्राई करूंगा कि इसके भी ऊपर आपको मतलब 2-3 लेक्चर करवा दूँ कि उसका भी डर आपका खत्म हो जाए। नाउ अब हम आ जाते हैं आपके, ये तो मैंने कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, मेन्स के ऊपर आते हैं। नाउ मेंस प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसमें देखो आपके पास 5 सेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, देन जीके है आपके पास, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, देन डीआई एंड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, देन इंश्योरेशन फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और एक है आपका डिस्क्रिप्टिव जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे लेटर राइटिंग एंड ऐसे लिखा हुआ है।
ठीक है। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। इस सेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे 2 वीडियो आपको दिख रही होगी। एक तो है आपका डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस का लिए, तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कैसे आपको लिखना है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ बताया हुआ है मैंने, फॉर्मेट वगैरह भी सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ से तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है वो कवर कर सकते हो। और इसमें ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपका क्या होता है कि मार्क इसके काउंट नहीं होंगे, तो इसके लिए उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मिनिमम जो है 10 नंबर लाने हैं इसके अंदर 25 में से। अब ये कैसा हो सकता है कि 15-10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, 10 नंबर की आपकी लेटर राइटिंग आ जाएगी, 15 की आपके ऐसे आ जाएगी। तो इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लिख पा रहे हो अच्छे से, आपको पता है कि हाँ जो मेरे थॉट्स हैं उसको मैं कन्वे कर पाता हूँ अच्छे से पेपर पे, तो आप आराम से इसमें पास हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो दूसरे सेक्शन है उसमें देखो मैं कंबाइंड इस दोनों की बात करता हूँ पहले, रीजनिंग और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोर्सेस में यहाँ पे मॉक्स की बात करूंगा। एंड मॉक्स में भी यहाँ पे देखो आप मैंने मेंशन किया है कि एसबीआई क्लर्क मींस की मॉक आपको चेक करने हैं, ठीक है। एंड आरआरबी पीओ मेंस के मॉक चेक करने हैं फॉर दीज 2 सेक्शंस, रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ से आपका ये लेवल जो है वो कवर हो जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस में क्या होगा, अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी कंपैरिजन वाला हो गया या फिर फिलर वेस्ट क्वेश्चन होंगे, तो ये आप क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हो, तो पीओ के मॉक्स वाले क्वेश्चन भी जो है ना वो भी आप ट्राई कर लेना। बाकी डीआई जो है, डीआई के लिए या फिर मान लीजिए पजल्स आपको करने हैं, तो इन दोनों मॉक से कर सकते हो, एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस से। लेकिन मिसलिनियस जो आपके टॉपिक्स है, यहाँ से मिसलिनियस तो करना ही है, साथ में थोड़ा सा एक लेवल हम लोग ऊपर भी प्रिपेयर करके रखेंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा एक एग्जाम में। तो मिसलिनियस जो क्वेश्चन आपके आते हैं पीओ मॉक्स के, तो वो भी आपको चेक कर लेना। जैसे उसमें आपके कोरियर इनक्वालिटी थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, है ना, इनपुट आउटपुट काफी अच्छे लेवल के आते हैं, तो वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। लेकिन पजल में आपको पीओ जो आपके मेंस मॉक्स है उसका सजेस्ट नहीं करूंगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखो जीके वाला तो आप लोग जहां से करते आ रहे हैं, मैं स्टडी आईक्यू आपको सजेस्ट करूंगा, स्टडी आईक्यू या फिर अफेयर्स क्लाउड, जो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़ते आ रहे हैं पीडीएफ से, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के वीडियोस आप चेक कर सकते हो, वहां से आपका काफी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये, इसमें सबको प्रॉब्लम है कि सर हमारे पास तो इंश्योरेंस का है ही नहीं, हम कैसे क्या पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सोर्स बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है आपको। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार कट ऑफ जो है ना उसको डिस्कस कर देता हूँ कि कट ऑफ क्या था आपका मेंस का, एंड फाइनल जो आपका कट ऑफ था वो कितना था। अब देखो ये वैरी कर सकता है, बट थोड़ा आइडिया लेना अच्छा रहता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास टोटल 300 नंबर के ये पेपर होती है, ठीक है ना। तो 300 नंबर में से आप अगर देखोगे तो ओवरऑल कट ऑफ आपका जनरल का कितना गया था, 203 गया था। और इंटरव्यू में आप देखोगे तो आपको टोटल ओवरऑल जो है वो आपका 258 मार्क्स का गया था। मेंस एंड इंटरव्यू का टोटल काउंट होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क जो है वो आपके नहीं है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका था। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 300 में से आपको 203 नंबर ओवरऑल कट ऑफ बन रही है। तो पेपर देखो ठीक ठाक आता है, बहुत ही इतना भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल आता है, लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने ये आपको बोला कि इन दोनों सेक्शंस को आप अच्छे से अगर कवर करके जाते हो मॉक्स में, ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक और आरआरबी पीओ के मेंस मॉक अच्छे से कवर करके जाते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर कि इसको कैसे पढ़ना है। तो देखो मार्केट में आपको बहुत सारे बोला जाएगा कि IC01 पढ़ लीजिए, IC02 पढ़ लीजिए, बट कोई ये नहीं बोलता कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। इसमें 300 लगभग पेजेस है, ठीक है, इसके अंदर भी सेम है। तो आप अगर दोनों को देखो 600 पेज कैसे पढ़ पाओगे यार, बाकी सेक्शन भी तो पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये उतना मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है कि हम लोग इसको पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ है दोनों को पढ़ सकें। देखो पढ़ने वाले पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हो, बट अगर मैं एक जनरल बच्चे की बात करूं तो वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूं। तो एक पीडीएफ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा ग्लॉसरी मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस से लेके या एलआईसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, वो सारा चीज मिल जाएगा। जितनी एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके बारे में कि एलआईसी से रिलेटेड जो भी आपके लाइक कंपनीज हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। तो ये आप 32 पेजेस का ओवरऑल है, ठीक है, 32 पेजेस का है। तो इसको आप प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। उसमें उसका टाइटल है स्टार्टिंग में बैंकिंग अवेयरनेस, सॉरी बैंकिंग अवेयरनेस बोल रहा हूँ। उस पीडीएफ का टाइटल है आपका
इंश्योरेंस अवेयरनेस, ठीक है, एग्जाम पंडित का पीडीएफ है, तो वो मैं लिंक में आपको दे दूंगा। 2017 का वो पीडीएफ है, बट सिंस वो स्टैटिक पार्ट है उसमें, तो वो आप अभी भी रेलिवेंट है आपके लिए, तो वो आप चेक कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि जैसे यहाँ पे देखो IC01 एंड IC02, इसमें जो टॉपिक्स आपके हैं वो सारे रेलिवेंट हैं। जैसे अगर यहाँ देखें तो लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया है, प्रीमियम एंड बोनसेस हैं, प्लान्स हैं, ठीक है, एनविटी है, प्रिंसिपल्स कई बार आते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कई बार आता है कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस है ना, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट क्या है, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज हो गई, तो टर्मिनोलॉजीज जो है ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और ये जो मैंने पीडीएफ बताई है ना आपको, इसमें आप अगर LIC के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जो ग्लॉसरी दी गई है, या फिर IRDAI के वेबसाइट पे जब जाओगे तो वहाँ पे जो ग्लॉसरी दी है वो सारी इसमें कवर है। तो आपको और कहीं पे खुद से जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ आपको 32 पेज खुद से रीड करना है। साथ में ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट है आपके पास, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको एक प्लेलिस्ट है वो दिखाना चाहता हूँ। ये आई डोंट नो कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि देखो एज ए स्टूडेंट अगर मैं ये खुद लाइक इस एग्जाम की प्रिपेयर करने जाता, ठीक है, तो मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता, मैं कैसे प्रिपेयर करता, कौन से वीडियोस चेक करता। तो मैं ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको रुको मैं दूसरे उस पर लेके चलता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकूँगा। यहाँ पे साहिल रॉय सर है, ठीक है, ये आपका मतलब बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाते हैं, मतलब जैसे BCom MCom इन सब टॉपिक्स पे भी इनका बहुत सारा एक्सटेंसिव वीडियोस है, बट इंश्योरेंस के लिए भी एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना इनका बहुत बेस्ट वीडियोस है। मैंने अभी चेक किया, 5-6 वीडियो मैंने देखे, और जो टॉपिक्स आपको मैं बताऊं कि ये दोनों PDF जो है ना, जो मैं PDF आपको बता रहा हूँ ये वाले, इसका जो टॉपिक्स है और इसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रीमियम एंड बोनसेस हो गए, या फिर प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, LIC के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे वीडियोज़ में कवर किए रखी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है कि आप अगर यहाँ चेक करोगे, इस लाइक लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो यहाँ देखोगे 259 वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो यहीं से आपको दिमाग खराब हो जाएगा यार 259 वीडियोस कैसे कवर करेंगे, अभी तो आप 300 पेजेस की बुक कर रहे थे, ये तो वीडियो हो गई, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है ना कि उन्होंने ये 4, देखो आप इसमें एज देखिए, मेरी बात इसलिए ध्यान से समझ जाइए कि एज ऑफ वीडियो कितना है, 4 साल। ये 4 साल पहले ही उन्होंने ये अपलोड किया था। अब क्या होता है ना कि जैसे मैं भी अपने चैनल पे क्या करता हूँ कि एक बार अगर अपलोड कर दिया तो मैं फिर से दोबारा नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चे वो देख लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं देखते हैं, जैसे पुरानी वीडियोज़ वो नहीं चेक करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि फिर से नई वीडियोज़ बनाई है, ठीक है, न्यू ईयर के लिए फिर से नई वीडियोस बनाई है, और वो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो इसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। लेकिन आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के जैसे 10-15 वीडियोस जो है ना, 15 वीडियोस के लगभग, उसमें मैंने टॉपिक्स देखे हैं कि काफ़ी बढ़िया से सारे टॉपिक्स मिलते हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा स्टार्टिंग के, ठीक है, और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने इंश्योरेंस को समझाया है, तो 2 मिनट की वीडियो है, ये 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ऐसा नहीं है कोई फांग फूंक करके नहीं है, बहुत टू द पॉइंट बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा आपको। और आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े, साथ में आप ये PDF जो है मैंने आपको बताया ना, ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक मैच कर लीजिए कि हाँ मैंने प्रीमियम वाले सर से पढ़ लिया, खत्म कीजिए इसको, प्लान्स पढ़ लिया सर से, खत्म कीजिए, एन्युटी पढ़ ली, खत्म कीजिए, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लिया, खत्म कर लीजिए। जो टॉपिक्स बचा हुआ है उसी प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, तो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मैं खुद भी ट्राई करूंगा कि ये पूरा जो प्लेलिस्ट है इसको गो थ्रू करूं, और जो भी रेलिवेंट मेरे को टॉपिक लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उसको छांट के मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। बट मान लीजिए कि अगर टाइम नहीं हुआ मेरे पास, है ना, बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, तो अगर ये नहीं कर पाए तो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से करने की। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपका एग्जाम है, इतना तो आप डेडिकेशन दिखा ही सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सोर्स होगा आपके लिए, अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, आपको और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से देख लेना। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप जितनी भी आपकी लाइक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे रिगार्डिंग प्रिपरेशन की, कैसे क्या करना चाहिए, एंड स्पेशली दिस इंश्योरेंस सेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को काम है, क्योंकि मैंने देखो आपको रास्ता बता सकता हूँ कि ये करना है, रास्ता आपको खुद चलना है। अब आपको वॉक पे खुद निकलना है कि मेरे को सारी चीज़ें कवर करनी है। सोर्सेज का काम मैंने कर दिया, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मेहनत करी है काफ़ी इस वीडियो में, तो आप लोगों से बस यही रहेगा कि इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि चैनल को भी थोड़ा हेल्प मिले, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे जो है थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।